नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख कर के आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, तो जैसा कि आज हम क्लास 12th के हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो MCQ क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड, क्लास 12 से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखते रहना गाइस। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियों को पढ़ने वाला कौन था। यानी सर्वप्रथम ब्राह्मी और ख्रोष्टी लिपियां थी, उनको किसने पढ़ने में सफलता अर्जित की थी। तो इसका जो, यदि आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लगा करके कमेंट कर दीजिएगा ताकि आपका भी अभ्यास हो सके। तो इसका हम राइट आंसर बताते हैं। इसमें फर्स्ट में दिया हुआ है जॉन मार्शल, सेकंड है कनिगम, थर्ड है जॉर्ज प्रिंसेप और फोर्थ है व्हीलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जॉर्ज प्रिंसेप। जॉर्ज प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के अधिकांश जो अभिलेख है, अशोक के जो अधिकांश जो अभिलेख है वो किस भाषा में है, किस भाषा में है। तो उसका फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है संस्कृत, सेकंड है पाली, थर्ड है हिंदी और फोर्थ है प्राकृत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा फोर्थ वाला, जो आपका प्राकृत दिया गया है, प्राकृत वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है कि इंडिका है उसकी रचना किसने की थी। तो इंडिका की जो रचना है, इंडिका की जो रचना है वो किसने की थी। तो इसका यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है चाणक्य, सेकंड है कर्टियस, थर्ड है मेगस्थनीज और फोर्थ है प्लूटार्क। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा थर्ड वाला मेगस्थनीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मेगस्थनीज ने ही इंडिका की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या दिया गया है कि कौन से शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की जो उपाधि है वो लगाते थे। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है मौर्य शासक, सेकंड है सुंग शासक और थर्ड है सातवाहन शासक और फोर्थ है कुषाण शासक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कुषाण शासक है, वो अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। और सातवाहन शासक के बारे में आप सभी को पता है कि ये अपने माता का नाम है वो लगाते थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अभिलेख है उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मुखारती, मुखाकृति और सेकंड है पुरालिपि, थर्ड है अभिलेख शास्त्र और फोर्थ है शिल्प शास्त्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा अभिलेख शास्त्र कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद कौन सा था, यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है मत्स्य, गांधार, मगध और कुरुवंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका थर्ड वाला, मगध है वो सबसे महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है कि अजातशत्रु तथा अशोक जैसे शासकों के नाम किन अभिलेखों में है वो हमें जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं प्राकृत अभिलेखों में, ऑप्शन सेकंड है पाली अभिलेख में, ऑप्शन थर्ड है संस्कृत अभिलेख और ऑप्शन फोर्थ है तमिल अभिलेख में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्राकृत अभिलेख। हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था ना, जो कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो प्राकृत में लिखे गए हैं, तो वो इसका राइट आंसर यहाँ पर प्राकृत अभिलेख हो जाएगा। अजातशत्रु और अशोक जो शासक थे उनके अभिलेख है वो हमें प्राकृत अभिलेख है वो प्राप्त हुए हैं, उनका प्राकृत में लिखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो पुराण थे, पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है। तो पुराणों की संख्या कितनी बताई गई है, ऑप्शन है 16, 18, 20 और 22। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पुराणों की संख्या 18 बताई गई है
आप यहाँ पर 16 और 18 में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि 16 तो जनपद बताए गए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि चंद्रगुप्त की जो मृत्यु है वो कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सेकंड है तक्षशिला, और ऑप्शन थर्ड है स्वर्ण वेलगोला, और ऑप्शन फोर्थ है उज्जैनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण वेलगोला में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि मौर्य वंश है, मौर्य वंश का जो अंतिम राजा है वो कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था। यहाँ पर फर्स्ट में है अशोक, सेकंड है कुणाल, और थर्ड है संप्रति, और फोर्थ है बृहद्रथ। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 दिया गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, यानी गांधी जी है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां से भारत कब आए थे। तो भारत है वो कब आए थे, 1900 जनवरी 1915 में, मार्च 1915 में, और दिसंबर 1915 में, और सितंबर 1915 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 1915 में गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत है वो आए थे। आगे बढ़ते हैं। 9 जनवरी 1915 को है वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, और इसी दिन को है वो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बाल गंगाधर तिलक, सेकंड है महादेव गोविंद राडा रानाडे, और थर्ड है गोपाल कृष्ण गोखले, और सेकंड है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया गया है कि जो गांधी जी है उन्होंने फसल चौपट होने पर जो लगान माफ करने की जो मांग की थी वो कहाँ पर की थी। तो वो आपको सभी को पता होगा, वो तो उन्होंने खेड़ा के अंदर की थी, जो कि गुजरात के अंदर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया है कि खिलाफत जो आंदोलन है उसको चलाने वाले नेता कौन थे। तो यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है मोहम्मद अली व शौकत अली, सेकंड है जिन्ना जवाहरलाल, थर्ड है गांधी जी और सरदार पटेल, और सेकंड है फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, मोहम्मद अली और शौकत अली ने है वो खिलाफत आंदोलन चलाया था, और जिसका समर्थन गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है कि सरकारी जो आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1921 में कुल हड़तालें कितनी हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन है 496, सेकंड है 396, फोर्थ है थर्ड है 284, और फोर्थ है 398। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 396 हड़तालें हुई थी 1921 में। 1921 के अंदर है वो 396 हड़तालें यहाँ पर हुई थी सरकारी आंकड़ों के अनुसार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 के अंदर ये हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि निम्न में से किस राष्ट्रवादी नेता ने संपूर्ण देश भर में रोलेट के खिलाफ अभियान चलाया, एक अभियान चलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस वर्ष अंग्रेज सदस्यों वाला साइमन कमीशन है वो भारत में आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, सन 1928 में वो भारत आया था, 1928 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है कि एक कथन किसने कहा था कि ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो ये तो आप सभी को पता होगा, ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी। तो आप सभी को पता है दांडी मार्च 1930 में शुरू किया गया था, 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ा गया था, नमक बना करके गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर क्या दिया गया है कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि 20वीं शताब्दी के समाजशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों का वर्णन करने के लिए यहाँ पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो कौन से। तो यहाँ पर हो जाएगा महान और लघु शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है कि देवी की आराधना पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तांत्रिकी। तांत्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पर कि वैदिक सत्य की अवहेलना कौन करते थे। तो वैदिक सत्य की अवहेलना जो तांत्रिक आराधना में लगे लोग होते थे वो ही इनकी अवहेलना है वो करते थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 दिया गया है कि भक्ति परंपराओं में देवताओं और भक्त जन के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए कौन बने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ब्राह्मण है वो बिचौलिए बने थे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो को एंड तक देखा है तो निश्चित रूप से आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के हम और क्वेश्चन अन्य सब्जेक्ट के भी लाते रहेंगे। प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।